5 साल की रानी अपने हाथ में टोस्ट का टुकड़ा लिए हुए टकटकी लगाई चाय बनने का इंतजार कर रही थी। तीता तीती चाय बन गई, मुझको भूख लगी है। हाँ बस बन गई रानी। 5 में सबसे बड़ी बहन गीता लाल चाय के साथ रात की 2 बची हुई बासी रोटी को आधा आधा करके बांट देती है। ये लो चंदा, पूजा, आरुषि, सभी के लिए बस इतना ही है, जल्दी से खा लो फिर खेत पर चलते हैं। दीदी मुझे ये रोटी नहीं खानी, रानी से एक रस मंगवा दो ना, रात भी तुमने नमक रोटी खिलाई थी। जब माँ थी तो कितना अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती थी, तुम क्यों नहीं बनाती हो अच्छा खाना? 8 साल की आरुषि की बात सुनकर गीता की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। दरअसल वो 5 बहनें ही बिन माँ बाप की अनाथ थीं और जाते जाते वो केवल एक मिट्टी का घर ही उनकी खातिर छोड़ कर गई थी। इसलिए बेचारी बहनों का मन हर मौसम में खाने पीने के लिए तरस कर रह जाता था। रोते हुए लाचार अनाथ गीता ने कहा, आरुषि रो मत बहन, आज जमींदार जी जो पैसे देंगे तो हम शाम को पेट भर कर खाएंगे, ठीक है? अब चलो जल्दी से खेत पर पहुंचना है। आधी टूक रोटी खाकर 5 खेत पर जाने लगती हैं, जहां काफी ठंडा बरसात वाला मौसम होने के चलते आज सुबह सुबह से ही सड़कों पर खाने पीने के ठेले लगे हुए थे। कोई गर्मा गर्म पकौड़ी बेच रहा था तो कोई भुट्टे सेक कर बेच रहा था। तभी चंदा ने कहा, गीता दीदी देखो ना, उस भुट्टे वाले के पास में तो कितनी भीड़ लगी है, उसकी कमाई कितनी अच्छी होगी। हम भी भुट्टे पकाकर बेचते हैं, बरसातों का मौसम भी है, अच्छी बिक्री होगी। पर चंदा अभी तो हम बहनों के खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं, हम भुट्टे कहाँ से खरीदेंगे, कोयला कहाँ से खरीद कर लाएंगे, हमको पहले पैसे जोड़ने होंगे। कुछ देर में 5 भुट्टों के खेत पर आकर काम करने लगती हैं, जिसका मालिक जमींदार जमुना दास था। खेतों में खूब सारे भुट्टे उगे हुए थे। अरे आज तुम 5 बहनों ने फिर से खेत पर आने में इतनी देर लगा दी। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और सारे के सारे भुट्टे ध्यान से तोड़कर बोरी में डालो। जी जमींदार जी। 5 अनाथ बहनें भुट्टे तोड़ने लगती हैं। तभी बरसात शुरू हो जाती है और बड़े तेज का तूफान उठता है। बरसात के साथ साथ पुरवाई बयार चलने लगती है, जिससे उन्हें ठंड लगने लगती है। दीदी बहुत तेज की ठंड लग रही है, घर चलते हैं ना, मौसम खराब है। खबरदार जो घर जाने की सोची तो आज के आज ये सारी मकई तोड़ना है, वरना एक अठन्नी नहीं दूंगा तुम सबको। ये सुनते ही गीता बड़ी लाचारी से अपनी चारों भूखी बहनों की सूरत को देखकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं जमींदार काका, ऐसा मत करना, हम सारे भुट्टे तोड़ कर जाएंगे। कहते हैं ना, इस दुनिया में हर पैसे वाला अपनी ताकत कमजोर, लाचार और गरीबों पर दिखाता है। बेचारी अनाथ बहनें बारिश में भीग भीग कर भुट्टे तोड़ती हैं। ऐसे ही शाम ढल जाती है। काका हमने सारे खेत के भुट्टे तोड़ दिए, पैसा दे दीजिए। अरे देखो मेरे पास अभी पैसा तो नहीं है, ऐसा करो तुम अपने साथ एक एक भुट्टा ले जाओ, सब हिसाब बराबर। वैसे भी मेरे सब खेतों में भुट्टे ही उगे हैं, इसलिए दे रहा हूँ। क्या मतलब जमींदार काका, आप हमें पैसे नहीं देंगे? अरे पैसा नहीं तो कुछ तो दे रहा हूँ, लेना है तो ले लो, नहीं तो दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है, हमको यही दे दीजिए। गीता एक बोरी भुट्टा और अपनी चारों बहनों को लेकर घर आ जाती है, जहां बारिश इतनी तगड़ी थी कि उनकी छत से मिट्टी भी बह रही थी और छत से जैसे पानी का झरना बह रहा था। चंदा ने चिंता जताते हुए कहा, दीदी हमारी तो सारी उम्मीद इस जमींदार से लगी थी, इसने भी आखिर में आकर रवैया बदल दिया। अब बिना पैसों की छत कैसे ठीक होगी, और इस बारिश के मौसम में खाएंगे क्या? आज के लिए भुट्टे खा लेते हैं और कल से हम बड़ी बाजार चलकर ये भुट्टा बेचेंगे और पूंजी जमा करके व्यापार बड़ा कर लेंगे धीरे धीरे। अगले दिन 5 बाजार में आकर भुट्टे बेचने लग जाती हैं। बारिश की बूंदाबांदी अभी हो रही थी। छोटी सी रानी ने अपनी मीठी आवाज से लोगों को बुलाना शुरू किया, आइए आइए, गर्मा गर्म मसालेदार स्वीट कॉर्न खाओ। स्वीट कॉर्न नहीं रानी, ये भुट्टा है। गीता दीदी इसे अंग्रेजी में कॉर्न कहते हैं और ये मीठा वाला भुट्टा है, इसलिए इसे स्वीट कॉर्न कहते हैं। इक्के दुक्के लोग 5 अनाथ गरीब बहनों के पास खाने आने लगे। अरे जरा एक भुट्टा खिलाना, नींबू नमक अच्छे से निचोड़ना। जी भैया जी। पूजा और आरुषि हवा करके कोयला सुलगाती हैं और गीता भुट्टे सेक कर ग्राहक को देती है। अरे वाह, बड़े ही मीठे दानों के भुट्टे हैं तुम्हारे, एक और देना। जी भैया जी। उनकी कमाई देखकर आसपास के भुट्टे वाले जलने लगते हैं और फिर वो झुंड बनाकर उन्हें धमकाने आ जाते हैं। ए लड़की, तुम बहनें इस बाजार में भुट्टा नहीं बेच सकती हो। पर क्यों चाचा, क्यों नहीं बेच सकती हम भुट्टा? क्योंकि इससे हमारा धंधा पानी चौपट हो रहा है, या तो किसी और तरीके से बेचो, ये कोयले वाले भुट्टे हम सब बेचते हैं। बेचारी गीता अपनी बहनों के साथ सारा सामान उठाकर घर आ गई और
हार कर रोने लगी। माँ पिताजी, ये दुनिया हम अनाथ और गरीबों का जीना बहुत दुश्वार करती है। मैं किस तरह अपनी बहनों का पेट पालूं? आखिर बोलो माँ। आरुषि दीदी, गीता दीदी तो रो रही हैं, चलो हम खाना बनाते हैं। फिर घर में राशन तो है ही नहीं रानी, हमें भुट्टा ही खाना पड़ेगा। तो आज हम अलग तरीके से बनाते हैं, माँ ने मुझको सिखाया था, मैं आपको बता रही हूँ, आप करते जाना। ठीक है। अब आरुषि रानी के कहे अनुसार पहले बहुत सारे भुट्टे उबालती है और उनके दाने एक बर्तन में निकाल कर उसके अंदर नमक मिर्च मसाले बुरक कर बहुत ही चटपटा मसालेदार स्वीट कॉर्न चाट बनाकर सबको खिलाती है, जो उन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है। अरे वाह, हमारी प्यारी रानी ने कितना मस्त मसालेदार भुट्टा। ये तुझको किसने बनाना सिखाया? ये मैंने माँ को देखकर सीखा था चंदा दीदी। अच्छा है, इसे मसाला स्वीट कॉर्न चाट कहते हैं। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। तभी गीता को आइडिया सूझता है। मिल गया रास्ता, अब हम उसी बाजार में मसाला स्वीट कॉर्न चाट बनाकर बेचेंगे। ये कुछ अलग है। अब अगले दिन से नई मेहनत और उम्मीद के साथ पांचों अनाथ बहनें बहुत सारे भुट्टे पतीले में उबालकर बाजार में ले जाती हैं और बहुत ही लाजवाब तरीके से स्वीट कॉर्न मसाला चाट बनाती हैं। आरुषि और रानी लोगों को आवाजें लगाती हैं, आइए आइए और खाइए बारिश के मौसम का सबसे स्वीडिश मसाला स्वीट कॉर्न चाट। एक प्लेट सिर्फ 10 रुपए, 10 रुपए में। तभी कई सारे लोग स्वीट कॉर्न चाट में से उड़ती खुशबू से खिंचे चले आते हैं। अरे प्यारी बच्ची, जरा हमको भी तो चखाओ अपना मसाला स्वीट कॉर्न चाट, सुनने में तो अच्छा लग रहा है। क्यों नहीं अंकल, आइए ना खाइए। चंदा गीता जल्दी जल्दी दाने छिड़ती है और नमक मिर्च धनिया मसाला बुरक कर चाट बनाकर उन्हें खाने को देती है, जो कि ग्राहक को खूब पसंद आता है। अरे वाह, ये स्वीट कॉर्न मसाला चाट तो खाने में वाह सचमुच बहुत ही लाजवाब है। बिटिया, जरा 10 रुपए का और देना। तारीफ सुनकर उनके मुरझाए चेहरे खिल उठे और देखते ही देखते सारी की सारी भीड़ उनके पास इकट्ठा हो गई। धीरे धीरे उन्हें बाजार के लोगों के बीच में प्रसिद्धि मिलने लगी। 5 अनाथ बहनों के पास सबसे ज्यादा स्वीट कॉर्न मसाला चाट खाने आने वालों की तादाद औरतों की थी। अरे चलना उषा, तुझको बड़ी मजेदार चीज खिलाऊंगी। अरे कहाँ लेकर जा रही है तो मुझको? चंपा देख, मौसम खराब हो रहा है, बारिश होने वाली है। अरे बारिशों में खाने का ही तो मजा है उसे, चल आजा। दोनों औरतें पांचों के पास में आई। सुनो जरा, जल्दी से 2 प्लेट मसाला स्वीट कॉर्न चाट बनाना, और सुनो धनिया और कच्ची मिर्च ज्यादा डालना। जी आंटी जी। इस बार का चाट गीता ने एकदम अलग अंदाज में बनाया। उसने एक मकई के दानों में मसालों के साथ साथ खट्टी मीठी चटनी भी डाली, जिससे चाट का स्वाद डबल हो गया और दोनों औरतें ने खाकर खूब तारीफ की। कसम से मजा आ गया। इस स्वीट कॉर्न मसाला चाट के आगे तो मैं मेरी मनपसंद भेलपूरी को भी भूल गई हूँ। किसने सिखाया तुम सबको ये बनाना? जरूर तुम्हारी माँ ने सिखाया होगा। बड़ी किस्मत वाली है तुम्हारी माँ। ये सुनते ही पांचों अनाथ बहनों की आंखों से आंसू बरस पड़े। आंटी, हमारी माँ तो भगवान जी के घर में वहीं रहती हैं। हम तो यही मसाला चाट बेचकर खाना खाते हैं, वरना नहीं। ये सुनकर उषा को दुख लगा। तभी झमाझम की बारिश शुरू हो गई। पांचों एक तिरपाल सी पन्नी खोलकर छिपकर बैठ गई, क्योंकि ये बरसातें कहाँ सबके लिए समान होती हैं। गरीबों को हर हाल में पेट भरने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। दीदी, अब घर चलते हैं ना, बहुत देर हो गई। बस चलते हैं आरुषि, थोड़ी देर और, क्या पता और लोग आ जाएं। इसी तरह गुजारा चल रहा था। जैसे जैसे उनकी कमाई बढ़ती है तो गीता चंदा मंडी से थोक के भाव में भुट्टे खरीद लाती हैं और अब बड़ी सी छतरी लगाकर आरामदायक तरह से अपना स्वीट कॉर्न चाट का व्यापार चलाने लगती हैं, जिससे उन्हें बरसात में भीगना नहीं पड़ता। लेकिन उनकी तरक्की बाजार के बाकी खाने पीने के लोगों से देखी नहीं जाती और वो आपस में साजिश रचाते हैं, जिसमें सबसे मुख्य थे जग्गू भुट्टे वाला। जब से ये गरीब बहनों ने हमारे इस बाजार में अपना ये मसाला स्वीट कॉर्न चाट बेचना शुरू किया है, इनके यहाँ भीड़ लगी रहती है और हम सब के सब मुंह ताकते रहते हैं। हाँ भाई, ऐसे तो हम अपना परिवार नहीं पाल पाएंगे, चलो इन्हें बाजार से बाहर कर देते हैं। एक बार फिर सब अनाथ बहनों के पास आकर धमकी देने लगते हैं। अबे ओ गीता, चलो उठा अपना ये सब सामान और कल से इस बाजार में दिखना मत तुम अनाथ बहने। पर क्यों? आपने कहा कि मैं भुट्टे ना बेचूं तो मैंने व्यापार बदल दिया, फिर अब क्या दिक्कत है हमसे? दिक्कत ही दिक्कत है। तुम्हारा ये मसाला चाट लोगों की जुबान पर चढ़ गया है। कोई हमसे कुछ भी खरीद कर नहीं खाता, इसलिए अगर तू नहीं गई तो हम तेरा सारा सामान तोड़ देंगे। ये तो सरासर गुंडागर्दी है। मैंने आपकी कमाई नहीं छीनी, आप गलत कर रहे हैं। गुस्से गुस्से में आकर जग्गू ने सब कुछ पलट दिया। पांचों बहनें बारिश में बिलख बिलख कर रोने लगी। तभी बाजार के मुआयने के लिए निकले मुखिया वहां से गुजरते हुए आ जाते हैं। अरे ओ जग्गू,
क्यों दबंगई दिखा रहा है बच्चियों के साथ? और बिटिया तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ? काका, हम अनाथ बहनों ने बड़ी मुश्किल से पाई पाई जोड़कर ये व्यापार शुरू किया था और इन्होंने सब कुछ तोड़ दिया। और नहीं तो कह रहे हैं हम इस बाजार में अपना मसाला स्वीट कॉर्न चाट नहीं बेच सकते। तुम चिंता मत करो, कल इस बाजार में जन्माष्टमी का मेला लगेगा। ये लोग तय नहीं करेंगे कि कौन इस बाजार में ठेला लगाएगा और कौन नहीं। जिसके पास ग्राहक जाएगा वो यहाँ रहेगा। ये लो पैसे और तैयारी करो। पांचों बहनें अगले दिन लगने वाले मेले के लिए अपना मसाला स्वीट कॉर्न चाट की सामग्री तैयार करने लगती हैं। शाम को पूरा बाजार लगता है और पूरा बाजार उन अनाथ बहनों के पास ही खाने जुटता है, जबकि सबके खाने पीने के ठेले खाली पड़े थे। अरे जरा जल्दी से 20 का स्वीट कॉर्न चाट खिलाना। जी भैया जी। 20 रुपए का मेरे लिए भी बनाना और थोड़ा मसाला ज्यादा करना। जी दीदी, ये लीजिए आपका और ये आपका। उनका व्यापार देखकर मुखिया जी उन्हें बाजार में हमेशा के लिए अपना व्यापार लगाने की अनुमति देते हैं और अब कोई उन अनाथ बहनों का बाल भी बांका नहीं कर सकता था, क्योंकि ये उनकी मेहनत की सफलता थी। पांचों अनाथ बहनें बहुत ही कम समय में अपने मसाला स्वीट कॉर्न चाट के लिए खूब फेमस हो जाती हैं। इसलिए बारिश के मौसम में दूर दूर से घूमने फिरने वाले लोग उनके पास स्वीट कॉर्न चाट मसाला खाने जरूर आते थे और फेमस मसाला स्वीट कॉर्न चाट वाली अनाथ बहनों के साथ खूब फोटो भी खिंचवाते थे।